हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 अप्रैल का दूसरा दिन, ऑनलाइन परीक्षा का दूसरा दिन, मॉर्निंग की पहली पारी यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है हमने बच्चों से पुष्टि किया वो लेकर आ जाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो लेवल की अगर बात करें तो कल 3 शिफ्ट लगी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों पारियों जो सबसे जो आसान पेपर था वो आज का देखने को है। सबसे आसान पेपर तो हम कह सकते हैं कि भी जो पहले पेपर जो है उनसे कहीं ना कहीं जो है मेरिट क्या है इस क्वेश्चन की, इस पेपर की जो है ज्यादा जा सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें क्या है जो आसान था उसमें से घटेंगे और जो हार्ड जो पेपर था उसमें क्या है क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन कन्फर्म होगा। तो आज का पहली पारी का पेपर जो है 18 अप्रैल यानी ऑनलाइन परीक्षा का दूसरे दिन का जो पेपर जो है लेके आए हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है जठर का पीएच मान कितना है। जठर का जो पीएच मान है वो कितना है। देखिए, ऑप्शन जो थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जठर का पीएच मान 1.2 होता है। वैसे पीएच मान जो है वो 1.2 से लेकर 3.5 तक होता है। कितने होता है? इसके मध्य इस संख्या के बीच का जो पीएच मान है ऑप्शन में नहीं था, तो राइट आंसर क्या होगा? 1.2 होता है। और यह बोल सकते हैं हम हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से जो कम पीएच मान होता है, 7 से कम जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। तो जठर का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, लोथल सथल कहां से स्थित है। देखिए, लोथल सथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सथल जो है लोथल, वो कहां स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक पारी में एक ना एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे ज्यादा क्या है, एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा फोकस किया जाए, और करंट अफेयर के भी पूछे जा रहे हैं। तो लोथल जो सथल है वो गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसके साथ साथ जिनका परीक्षा अभी नहीं हुई है वे ध्यान रखें, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसके खोजकर्ता भी याद रखें, खोज जो है रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगनाथ राव द्वारा खोज की गई। अगर समय की बात करें, समय जो है वो 1955 से लेकर 1962 तक के मध्य क्या है इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और भोगवा नदी के तट पर स्थित। एक मुख्य बात और यह ध्यान रखें, यह एकमात्र सथल है, यह एक लोथल जो सथल है यह एकमात्र बंदरगाह सथल है। क्या है? बंदरगाह स्थल है। एक अवशेष मिले थे यहां से चावल की खेती के, मुख्यतः यही पूछा जाता है चावल की खेती की जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो वो लोथल से प्राप्त हुए थे। तो क्लियर है, नदी पूछे तो भोगवा नदी है। और खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। कब की थी? 1955 से 1962 के मध्य। और कहां स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और अवशेष जो है वो चावल की खेती के अवशेष मिले थे। और यह एकमात्र सथल है जो बंदरगाह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म बिहार क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म में बिहार क्या है, ऑप्शन जो है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो बौद्ध धर्म में जो है बिहार जो है वो बौद्ध मठ कहा जाता है। बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ है। तो अगर आपको ऑप्शन ध्यान हो तो कमेंट में ऑप्शन दें, या हमारी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे भी संपर्क करके आप दे सकते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को जो है वो दूसरी पारी में क्लियर कर सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की जो है राजधानी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप की आप सबको पता ही है कवरत्ती राजधानी। क्या है? कवरत्ती राजधानी है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, दमन जो है वो दमन द्वीप की राजधानी है। पुडुचेरी जो है पुडुचेरी की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5, हरिमऊ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। देखिए, अभ्यास से रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभ्यास भी फोकस किया जाए, अभ्यास को भी क्या है पढ़ा जाए, जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं लगी है, आगे आने वाले दिनों में परीक्षा है। तो हरिमऊ जो शक्ति अभ्यास जो है वो किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था। भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था। कब हुआ समय पूछा जाए तो 2022 में दिसंबर में हुआ था। 2022 दिसंबर में क्या है बोल सकते हैं हाल ही में हुआ था। तो किस देश के बीच हुआ था? भारत और मलेशिया देश के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वर्तमान सीडीएस। देखिए, भारत के वर्तमान सीडीएस, भारत के वर्तमान सीडीएस जो है वो कौन है? तो वर्तमान सीडीएस जो है अनिल चौहान है, जो 2022 में पद पे
कार्य कर रहे हैं, 2022 से करें। इससे पहले जो सीडीएस थे, प्रथम सीडीएस जो थे वो विपिन रावत थे। कौन थे? विपिन रावत थे भारत के प्रथम सीडीएस जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? तीनों सेनाओं की क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान जनरल की बात करें, जनरल या थल सेना अध्यक्ष है, वर्तमान समय में जनरल या थल सेना के अध्यक्ष जो है वो कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन भी तीनों शिफ्टों में कल पूछे गए थे, आज भी पहली शिफ्ट में पूछा गया। तो रासायनिक परिवर्तन जो है, बर्फ का पिघलना। देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो एक पदार्थ को एक बार ही परिवर्तन करता है, दोबारा उसी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता। तो बर्फ जो है उसको पानी में परिवर्तन कर दिया, पिघला दिया, फिर उसको वापस बर्फ बनना, यानी पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी, तो ये दोनों जो है वो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। फिर अगला है कांच का टूटना। कांच को भी क्या है? कांच को टूटना, जो कांच जो है उसको पिघलाकर दोबारा कांच का क्या है? रूप दिया जा सकता है। तो इसे भी हम बोल सकते हैं क्या है? यह भी भौतिक परिवर्तन है। और डी ऑप्शन फल का पकना, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, इसको दोबारा उसी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ये तीनों जो है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का बनना, कांच का टूटना और एक मोम का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फल का पकना, लोहे पे जंग लगना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में राज्यपाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया था, गुजरात का पूछा गया था, तो अब जो पूछा गया है ये झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो है वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी का जो उल्लेख जो है वो ये भी ध्यान रखें अनुच्छेद 76 में मिलता है। महान्यायवादी का उल्लेख जो है, इसका जो सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 76 में मिलता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पद की शपथ कह सकते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए इंसुलिन जो हार्मोन जो है उसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? तो वो फ्रेडरिक बेंटिंग द्वारा की गई। फ्रेडरिक बेंटिंग द्वारा इसकी क्या, इंसुलिन की क्या है, खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, एमपी का फुल फॉर्म है। देखिए एमपी का फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया था। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी का फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 2023 में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? कि महिला T20 2023 में जो महिला T20 खेल जो चल रहे हैं उसकी मेजबानी जो है किस देश द्वारा की गई? देखिए क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड भी क्या है करंट अफेयर पूछा जा रहा है। कल पूछा गया था कि सबसे तेज रन बनाने वाला 2023 में तो वो कौन थे? विराट कोहली थे। तो आज पूछा गया 2023 में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। अब हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुए, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनको भी क्या है एक बार रिपीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीशियम का रंग होता है। देखिए मैग्नीशियम का जो रंग है वो होता है तो सफेद रंग होता है। क्या होता है? यह एक रासायनिक तत्व होता है। क्या है? यह एक रासायनिक तत्व है। हम इसको बोलते हैं सफेद रंग या चांदी रंग भी बोलते हैं इसको, चांदी रंग। ऑप्शन में ये ऑप्शन जो थे ये थे, तो इसमें क्या है? इसका सफेद रंग होता है या चांदी रंग इसको बोल सकते हैं। यह एक रासायनिक तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत का सुचालक धातु है। देखिए विद्युत का सुचालक जो धातु है वो कौन होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो विद्युत का सुचालक धातु जो है तांबा होता है। और दूसरी बात यह ध्यान रखिए विद्युत का सर्वाधिक जो होता है,
सर्वाधिक जो सुचालक धातु होता है वो चांदी होता है। चांदी ऑप्शन में नहीं था, तो राइट आंसर क्या होगा, तांबा जो है विद्युत का सुचालक धातु होता है। और चांदी को आघातवर्धनीय धातु भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। और सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु पूछी जाए तो वो सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। अगर ऑप्शन में सोना नहीं हो तो आघातवर्धनीय धातु क्या है, हम चांदी कर सकते हैं। या विद्युत की क्या है, सर्वाधिक सुचालक धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जलीकट खेल किस राज्य का प्रमुख खेल है। देखिए जलीकट जो खेल है वो किस राज्य का प्रमुख खेल है, तो जलीकट जो है वो तमिलनाडु राज्य का खेल है। ये रिंग की तरह होता है, बैल और इंसान की क्या इसमें लड़ाई होती है, तो इसको पुलिकट बोलते हैं। ये प्रमुख खेल है तमिलनाडु राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, असम के वर्तमान राज्यपाल। देखिए आज राज्यपाल जो है वो पहली शिफ्ट में 2 पूछे गए हैं, तो जो असम के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया जो है असम के वर्तमान जो क्या है राज्यपाल हैं। और ये कि 31वें राज्यपाल हैं, ये भी ध्यान रखिए 31वें राज्यपाल हैं। कौन से हैं, 31वें राज्यपाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्षार का स्वाद होता है। देखिए क्षार जो होता है, ये क्वेश्चन की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। क्षार का स्वाद ऐसे भी लिखा हो सकता है, स्वार का स्वाद है या क्षार स्वाद होता है। तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। देखिए पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच में जो होता है उदासीन होता है 7 मान। ये जो होता है 7 तक, ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से जो अधिक जो होता है वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। तो 7 से जो अधिक पीएच मान होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। और 7 से जो कम जो होता है वो होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अम्ल स्वादहीन होता है, अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल जो स्वाद में क्या है, खट्टा होता है। अगर पूछा जाए 7 पीएच मान, 7 पीएच मान का स्वाद होता है तो यह उदासीन होता है, इसको बोलते हैं स्वादहीन। इसका कोई स्वाद नहीं होता, तो 7 क्या है, उदासीन है। तो क्लियर है। अगर पूछा जाए अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, क्षार जो होता है वो कड़वा होता है, और 7 पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, यानी स्वादहीन होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 350 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ 350, क्या दिया हुआ है, मूलधन हमें 350 दिया गया है और दर कितनी दी गई है, 10% की दर से। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। तो इंटू कर देंगे हम, क्या है, भाग कर देंगे 100 से। 0 से 0, 0 से देखिए 35 हो गया। 35 क्या होता है, 105। 3 वर्ष का जो 350 रुपए का जो साधारण ब्याज जो होता है वो 105 रुपए होता है। कितना होता है, 105 रुपए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नेताजी की उपाधि का संबंध किससे। देखिए नेताजी की उपाधि का संबंध जो है वो किससे है। नेताजी जो है किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी जो है आप सबको पता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। फिर अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन हो सकता है ये भी पूछा जाए कि नेताजी की उपाधि जो है वो किसने दी। देखिए सबसे पहले जो है हिटलर ने नेताजी को जो है, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी नाम से जो संबोधित जो किया था, पुकारा जो था, वो हिटलर ने पुकारा था। और जो माना जा जाता है कि उपाधि किसने दी थी, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की थी, सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि दी थी। और एक बात यह भी ध्यान रखें, महात्मा गांधी की भी उपाधि है, क्या है, राष्ट्रपिता या महात्मा। ये दोनों जो उपाधि है यह भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। और जवाहरलाल नेहरू को क्या है, चाचा की उपाधि दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। देखिए टार्टरिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वैसे प्रमुख जो है टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली, किस में पाया जाता है, इमली या अंगूर में पाया जाता है। कल पूछा गया था कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में क्या था, अंगूर। तो इमली और अंगूर नहीं था, तो ऑप्शन में क्या है, इसमें कच्चे आम, यानी इमली जो है, कच्चे आम जो है उसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल से रिलेटेड भी क्या है, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। देखिए 4 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु जो है 25 वर्ष है। एक व्यक्ति और आने से, मतलब एक व्यक्ति और आता है, तो 4 पहले थे ऑलरेडी, एक और आने से क्या कितने हो गए, 5 हो गए। औसत आयु जो है 1 वर्ष क्या है, घट जाती है, यानी 25 से क्या है 24 हो जाती है।
तो पूछा गया नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। देखिए जो आया नया व्यक्ति जो है, बाद में आने वाले व्यक्ति की जो आयु है वो पूछी गई, तो इसको 25 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे 5 से तो ये 120 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, सॉरी 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। तो नए व्यक्ति की जो औसत आयु जो थी वो कितनी थी, 20 वर्ष। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से खारे पानी की झील है। देखिए खारे पानी की झील पूछी गई थी, ऑप्शन में भारत की या विश्व की नहीं पूछी गई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सांबर झील है। ये एक लवणीय झील है। क्या है, सांबर झील है, लवणीय। कहां स्थित है, ये जयपुर में, जयपुर राजस्थान। कहां स्थित है, जयपुर राजस्थान में स्थित है। और दूसरा ये भी ध्यान रखें, डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर शहर जो है वो किस नदी, किस झील के तट पर बसा हुआ है, तो डल झील के। पुलिकट झील जो है ये देखिए ये आंध्र प्रदेश, कहां स्थित, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अगर मुख्यतः माने अगर ये कहां स्थित है, राज्य अगर चुनना हो तो इसका 90% भाग जो है आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का औसत योग 45 है। दो कोई संख्या है, उनका योग जो है 45 है और अनुपात जो है वो 4 अनुपात है। तो वह संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों का योग जो है वो कितना है, 30 है। दोनों का योग जो है कितना है, 50 है। दोनों का योग जो कितना है, 45 है। तो राइट आंसर 45 हो जाए। वो देखिए कैसे, 45 दिया हुआ है, अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 5, एक संख्या का मान कितना है, एक अनुपात का मान कितना है, 5 है। तो 4 से गुणा करके देखेंगे, 4 इंटू, अगर ऑप्शन में भी अगर ऑप्शन और होता या इनमें से कोई नहीं होता तो 4 इंटू 5 जो हो गया 20, फिर 5 इंटू 5 तो कितना हो गया, 25। तो वो संख्या कितनी थी, 20, 25। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए एक क्वेश्चन और था कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था, उसकी पुष्टि नहीं हुई। तो लिंगानुपात जो है वो 1000 प्रति पुरुष, कितने, 1000 प्रति पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जो लिंगानुपात जो निर्धारण जो होता है, लिंगानुपात वो 1000 जो पुरुष होते हैं उसके प्रति पर जो क्या है, 1000 पुरुषों पे, मतलब ये जो 1000 जो मान है ये फिक्स है। इस पर जो महिलाओं की जितनी संख्या होती है कम या ज्यादा, उसको बोलते हैं लिंगानुपात, या लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन, आज का जो पेपर जो था वो बहुत ही आसान पेपर था। अगर मेरिट की अगर बात करें अगर कल की शिफ्ट से, तो लगभग जो है 38 से लेकर 43 क्वेश्चन के मध्य जिस विद्यार्थी के क्वेश्चन सही है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में है, क्योंकि मैथ जो है वो बिल्कुल आसान थी, जीके भी बिल्कुल आसान था और जो साइंस थी वो भी बिल्कुल आसान थी। तो आज की इस सीरीज को, आज की सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, अगली शिफ्ट के साथ। तब तक हमारे साथ क्या है, बने रहिए। अगर आपने आज एग्जाम दिया है, हो सकता है हमने उन किस्मों को काउंट नहीं किया क्योंकि पूरी किस्मों की क्या है, पुष्टि नहीं हो पाई है, तो हमारे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, अगली शिफ्ट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।